सबसे पहले तो अब तिमाही नतीजे ही सामने आएँगे क्योंकि वैसे बड़ा अनिश्चित है ट्रम्प साहब का मूड कब क्या बनेगा लेकिन फ़िलहाल अभी कोई सुगबुगाहट ऐसी लग तो नहीं रही कि तुरंत हमें ट्रेड डील के बारे में कोई नई खबर सुनने को मिलेगी। अभी शिकायतें ही सुनने को मिल रही हैं। तो आपके सामने नतीजा जो क्वार्टरली रिज़ल्ट्स का सीज़न है, वो सबसे पहला ट्रिगर है। क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से ये रिज़ल्ट सीज़न आने वाला है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ ख़ास सेगमेंट्स, कुछ ख़ास सेक्टर्स जहाँ पर आपको हुँ, नहीं, बिल्कुल राजीव जी, मुझे लगता है ये जो तिमाही नतीजे हो गए, जिस तरह के अपडेट्स आए हैं या जो भी कंपनियों के जो मैनेजमेंट्स ऑन मीडिया आके बोलते हैं, उन सबको देखते हुए मुझे लगता है बैंक्स और जो एनबीएफसीज, ये जो सेक्टर है ये बिल्कुल अच्छा करना चाहिए। जिस तरह के बैंकों के अपडेट्स भी आए हैं ओवर द लास्ट वीक, तो वो भी अच्छे लग रहे हैं और मुझे लगता है बैंक्स वुड डू वेल, एनबीएफसीज वुड डू वेल। तो ये जो एक सेक्टर है उस पर फोकस रखना है। फिर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ के भी जो मंथली सेल्स नंबर्स है वो पिछले 2-3 महीने से अच्छे आ रहे हैं और हमने ऑटो स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेजी देखी, ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखी है। तो मुझे लगता है ये जो मंथली सेल्स नंबर्स के ऊपर ऑटो कंपनीज के भी जो नतीजे हैं वो अच्छे रहने चाहिए। फिर मुझे लगता है जो रुपी के डिप्रिसिएशन जो बेनिफिट होते हैं, जो सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, जैसे फार्मा है, इवन आईटी है। आईटी की ठीक है, टू एजेड स्वर्ड है आईटी, बट मुझे लगता है रुपी की डिप्रिसिएशन का एक थोड़ा फायदा दिखना चाहिए, फार्मा में डेफिनेटली दिखना चाहिए। तो इन सब सेक्टर्स पे रिजल्ट्स के लिहाज से मुझे लगता है एक नज़र रखनी चाहिए। और बाकी चूंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, अब हम बजट से ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक प्ले मेरे हिसाब से जो बजट से प्रभावित होते हैं जो सेक्टर, मतलब ये मैं शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ कि आने वाले अगर आपको 2-3 वीक के हिसाब से अगर कोई सेक्टर्स पे ध्यान रखना हो, जिस तरह के बाकी के भी इवेंट्स हैं, तो मुझे लगता है जो पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स, जो कि एक तो बजट से उम्मीदें हैं, दूसरा जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स वापस से उभर के आ रहे हैं और हम जो अपने जो आसपास नेबरहुड में जो घिरे हुए हैं, मुझे लगता है डिफेंस में जो सरकार का अनाउंसमेंट होगा या जो बजट पे जो होगा वो फिगर बड़ा आना चाहिए, तो वो एक पॉजिटिव लगता है सेक्टर। बाकी भी जो सरकार के जो सेक्टर्स रहते हैं जिसपे आमतौर पे बजट पे कुछ ना कुछ होता ही है, रेलवेज है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, एग्रीकल्चर या रूरल इकोनॉमी है, इलेक्शंस है कुछ स्टेट्स में, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है इन सब सेक्टर्स को फॉर द इमीडिएट शॉर्ट टर्म बिल्कुल रडार पे रखना चाहिए और यहाँ से जो स्टॉक्स है अच्छी क्वालिटी कंपनी में बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज खोजनी चाहिए।